हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आप। चलिए हम लोग अपना जो आगे का सेशन है मैथ का वो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मैथ कर रहे थे, ठीक है। ये मैथ का अगला नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि लास्ट टाइम जो मैंने मैथ कराया था वो कंपाइल थे, सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे कंपाइल थे, तो हम लोग करने में मतलब थोड़ा सा असमंजस हो रही थी, मतलब हम सही से कर नहीं पा रहे थे भाई। एक ही पेज पे सारे सोल्यूशन कैसे आ सकते थे, पॉसिबल नहीं था। और फिर क्वेश्चन के साथ अगर सोल्यूशन होता तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक क्वेश्चन को टाइप करवा दिया है, ठीक है। और टाइप करवा दिया है, ये अलग अलग है सारे क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, देखिए। अब ये एक क्वेश्चन एक पेज पे है, ये देखिए सोल्यूशन का भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैंने तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सारे करा दिए थे, 10 तक मैंने कराया था लास्ट। तो आई थिंक आप लोग 10 तक कर लीजिएगा, मैं आगे घंटे नहीं करता हूँ, ठीक है। 10 के वो नहीं यहाँ तक किया था, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। 11 नंबर से हमें देखना था। आपके लिए ही सीरीज चलाई जा रही है मैथ की, ये मैथ ही कंप्लीट सीरीज दी जाएगी। अभी तक आप लोगों ने एवरेज कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको सारे कंसेप्ट सारे फार्मूलाज बता दिए हैं। अब उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्त यार को बताएं कि भाई फ्री की सेशन है, कर लीजिए, क्या जा रहा है। आने वाला एग्जाम है, पीसीएस, सॉरी पीसीएस भी लगा हुआ है, हाँ। हैं? तो देख लीजिए पेड भी लगा हुआ है तुम्हारा, हाँ। फिर आगे एएसआई है, पुलिस है, एसएससी है, सबके लिए भाई, सारे एग्जाम्स के लिए possible, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंचे थे। 11, ठीक है। 11 नंबर आज सबसे पहले, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, क्या बताइए। आपको पता है आंसर, आप लोग बताइए फटाफट, ठीक है, करिए। मैं आपको करके बता रहा हूँ कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं विषम। देखिए, अगर हम मान लें 20 विषम है, तो अगर हम मान लें कि 1 से लेकर, ठीक है, विषम पूछा है 1 3, ठीक है, एंड 7 डैट 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 डैश, कहाँ तक, 20 तक। प्रथम 20 विषम तो है नहीं, 20 तक करना चाहिए, नहीं 19 तक, 19 19 तक जाएगा। अब बताइए कि योग इसका क्या होगा, योग इसका क्या होगा। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, 2 का। कितना, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और चाहे तो एक वो जो सीरीज या श्रेणी का जो फार्मूला होता है अब वो भी लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट, हम लोग इसे डायरेक्ट करेंगे। और क्या करेंगे, 20 तक करिए, 20 तक। हम क्या करेंगे कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक विषम, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होता है मतलब 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 400, ठीक। 400 क्या हो जाएगा हमारा, 400 हमारा आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, समझ में आ गया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे सरल। 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, ये कितना अंतर है, 1 और 7 अंकों से बनने वाली
5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर 5 अंकों की बनानी है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मैंने क्या बताई थी कि सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी है हमें, देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लाइए, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा तक। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी संख्या इन नंबरों से मिला करके कैसे बनेगी बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे 7 सबसे बड़ा अंक है, तो 7 रखेंगे, फिर उसके बाद 6 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 0। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगली सबसे छोटी संख्या देखिए, ये छोटी संख्या देखिए, छोटी छोटी संख्या सबसे देखेंगे क्या आएगी, बस सबसे छोटी संख्या सबसे पहले क्या रखेंगे 0। लेकिन इसने कहा है कि 5 अंकों की बनानी है, अगर हम 0 सबसे पहले रख देंगे, अब यही करके 0 रख देंगे, 0 2 3 6 7 ये बन जाएगी। लेकिन अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो 4 ही अंकों की बनेगी ना, तो 4 अंकों की बनेगी, तो ये 0 0 यहाँ पे नहीं आएगा, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, 0 फर्स्ट अंक के बाद आएगा, सेकंड अंक पे। ठीक है, 0 सेकंड अंक पे आएगा। चलिए सेकंड अंक पे आएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए, 2 है, तो 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 0 लिखिए, फिर उसके बाद 3 लिखिए, फिर उसके बाद 6 लिखिए, फिर उसके बाद 6। ये हुई सबसे छोटी संख्या। अब पूछा है कि इन दोनों का अंतर, अंतर बता दीजिए। चलिए बता दीजिए, घटाइए, घटाइए कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, इधर 11 में से अगर 6 जाएगा तो 5। आगे देखिए, और ये कितना बचा है, ये बचा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9, इधर 5, 5, ठीक है, और 7 में से 2 तो 5, तो 55,953, 55,953, दैट आंसर, दैट्स आंसर। बताइए समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, पता है सबको समझ में आया ना। ठीक है, तो 20 का आंसर समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बताइए, ये 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, 13 नंबर पढ़िए। 101, देखिए 101, 102, 103 से 200 तक की योग बता, 200 तक का योग बताना है, तो कैसे करेंगे बताएं। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसे हो, देखिए अल्टरनेटिव है, लगातार लगातार संख्या है ना, तो इसका योग निकालने के लिए क्या होगा, योग, तो योग इसका क्या होगा बताइए, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई बताएं 2 इंटू यह कितने नंबर, यन कितने नंबर, भाई मैंने एक फार्मूला बताया था कि नहीं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, वही है। ठीक है, अब बताइए कि आगे हम क्या, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 101 प्लस लास्ट टर्म 200, 200 है बाई 2। ठीक, अब यन कितना आएगा वो देखिए, देखिए 101 से लेकर 200, 101 से लेकर 200 तक कितने नंबर हो जाएंगे बताइए, तो वह कितने होंगे 100 नंबर, 100 नंबर। अब 100 को अगर हम 50 से क्या करें, काट दे 2 से, तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 200, 300, तो 300 एक इसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई 50। अब बताइए कि 5 त्याई 15, देखिए 5 एक नम 5, और 5 0 0 एंड 5 3, ठीक यही आया, और एक जीरो, तो कितना हो गया 15,050, 15,000। जीरो ज्यादा हो रहा है क्या भाई, हाँ यहाँ पे ही ज्यादा हो रहा है, 301 होगा भाई, 3,001 नहीं, 301 सॉरी। ठीक,
तो 15,050, 15,050 कौन सा है? सी आंसर है, तो सी इसका आंसर। बताइए, समझ में आया सबको? बताइए, आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अगला है। 55 है, तो योगफल 6, 12, 18, 24 प्लस 60 के 12, 18, 6 प्लस 18 बताए प्लस 24 10 कितना है? 60। ठीक, बताइए। 6, 6, 12, 6, 18, 18, 6, 24। ठीक है, तो मतलब 6 का डिफरेंस है ना। 6 का डिफरेंस है, अगर हम इसमें से 6 कामन ले लें, 6 कामन ले लें, यह क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश, बताएं इसको 6 से डिवाइड करेंगे 10। ठीक है, अब बताइए ये 6 आ गया, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर, ये हमारा ये नंबर है कि नहीं? बताइए, 55। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई बताइए? इसकी वैल्यू 55 दी गई, तो 55 रख दीजिए। बताइए, तो 55 से इसको मल्टीप्लाई करिए 6 को, तो 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30, और 30 3, तो 330 इसका आंसर, 330 इसका आंसर। सी, सी इसका। बताए, समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 9, 6, 9, 16, 25, 36, 10, 100 समानता है। योग इसका ही बताना, योग इसका बताना, बताना इसका योग बताना इसका। बता कैसे करेंगे? लिखिए, 9 प्लस 36 प्लस 25, 16 प्लस 25 प्लस 36 एंड प्लस डेट रेस, तो गया ही। ठीक है, अब बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ इसमें कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखिए 9, 9 से 16 कितने नंबर ऐड हुआ? 9, 7, 16, 16 में कितना नंबर जोड़ा गया? 25 हुआ, बताइए। 16 में 16, 4, 20, 9, तो 9 जुड़ा है ना इसमें, 16, 9, 25। बताइए कि अगर इसमें 9 है, अब इसका आंसर, आंसर क्या? अब एक चीज अब तक आप लोग नहीं देख रहे हैं शायद आपकी नजरें कमजोर होंगी, देखिए नजरें थोड़ा सा अपनी बढ़ाइए। अंतर से नहीं आया, अंतर से नहीं आया, अंतर सेम नहीं है। हम इसमें दूसरा ट्रिक से सोचेंगे, दूसरी चीज सोचेंगे कि देखिए भाई 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है? ये 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। और ये 36 क्या है बताए? 36 क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 100 कितनी क्या? 100 क्या है? 100 क्या है? 10 का स्क्वायर है ना। अब बताएं, ये हमारा स्क्वायर आ गया, ये हमारा स्क्वायर आ गया। जब ये स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर वाला तो फार्मूला हमें पता ही ना भाई। संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है बताओ? संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो क्या कहेंगे? वर्गों का योग हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताए? हाँ, 1 से 10 तक के वर्गों का योग सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। एक से देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। भाई इसमें तो 1 से 10 तक आ गया है, लेकिन है कहा यहाँ से? यहाँ से 3 से है भाई, तो इसमें में से घटाना पड़ेगा ना, जो आगे वाले होंगे उसको घटाना पड़ेगा। अभी कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो है दो एक्स्ट्रा, इन दोनों को घटा दीजिए। अब बताइए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो वो क्या होता है बताओ? n इंटू बताएं, n इंटू n+1, n इंटू n+1, मतलब कि 11। ठीक है, और प्लस
प्लस 2n+1, 2n+1 मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, आपको नहीं समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे कि कैसे लिखते जा रहे हैं आप। देखिए हाँ, फार्मूला क्या होता है कि n इंटू n+1, ठीक है, 2n+1/6, ये होता है फार्मूला, बताए, +2, बताए, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यही पे हमें इसी पे क्या करना है, संख्याओं को पुट करना है। ठीक, चलिए n की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं, टोटल कितने नंबर है, 10 है, तो 10, सॉरी 10 रखिए, 10 रखिए, 10 रखिए भाई, 10। अगला n+1 मतलब 11, ठीक, अगला 2n+1 क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 21, 21/6, ठीक, माइनस 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 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब बताइए आया समझ में। आगे बढ़े, काटे इसको, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, ठीक है, फिर इसको काट दीजिए 5, ठीक, 5। अब बताइए, मल्टीप्लाई करिए, 7×5 = 35 इंटू 11 माइनस, बताइए कितना हुआ, 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11×5 = 55, 11×3 = 33, और 33 और 5 = 38, 33, 5 माइनस, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 380, 380 इसका आंसर, 380 इसका समझ में आया, समझ में आया सबको, बताए समझ में आया ना, आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ में आ जाने चाहिए। देखिए ये का योग क्या है, 55, 11, 12, 13 और 20 तक के संख्याओं के का योग बताना है, 11, 12, 13, 20, 11, 12, 13, 20, बस कैसे करें, तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, है? इसका मैंने बताया था कि अगर इसको करना है तो इसके लिए हमने कहा था कि इसका अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कितने नंबर है पता है, तो उसका सम निकालना हम लोग जानते हैं। तो ठीक, इसका सम कैसे निकालेंगे बताएं, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 11, फर्स्ट टर्म प्लस 11 हो जाएगा, 11 और प्लस लास्ट टर्म यानी 20/2, ठीक, मल्टीप्लाई में कितना, जितने नंबर है, कितने नंबर है, 10 नंबर है, 10, इसको काट दीजिए, कितना बचेगा, 5 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, 31, 31 × 5, 31 × 5, 5, 5 1 जा 5 और 5 15, ठीक है, तो बताए 55 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 55 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, आगे, आगे बढ़े, चल, समझ में आ गया। एक दो तीन, उसके बाद ये घटना, ये बने 1 2 3 +4 डैश कितने तक गया, 50 तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, 49 घटा, फिर घटा भाई, फिर 48, फिर 47 डैश डैश कितने तक गया, ये गया है लास्ट में 2+5, ठीक है, 2+, घट गया। अब बताइए, जो सम हमारा यह होगा, जो सम हमारा यह होगा, उससे एक कम हमारा यह होगा, मतलब 50 नहीं 49 तक, ये 49 तक है सम, और यह कितने तक है, ये 50 तक सम है। तो अब बताओ कि 1 से लेकर के 50 तक के सम का फार्मूला क्या होता है,
n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन बाई टू, ठीक, प्लस ये कितना जाएगा 49 तक जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा n1 मान लेते हैं इसको, और अगला n2, सॉरी n1 प्लस वन लिख लें, एक सेकेंड, चलिए फिर से लिख देते। तो इसमें इसमें 49 पद है ना भाई, तो इसका n जो हो जाएगा 49 अलग होगा ना, इसका सेम थोड़ी होगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ n1 प्लस वन बाई टू, ये आएगा, आएगा समझ में आएगा कि नहीं आएगा आप लोग बताएं, आएगा ना, चलिए हम करते हैं। रखिए फार्मूला पे नंबर रखिए, इसमें कितने पद है 50 पद है, तो 50 रखिए, तो इसमें 50 प्लस वन तो 51, ठीक, बाई टू, ठीक, प्लस इसमें कितने पद है 49, तो 49 रखिए, 49 प्लस 50 बाई टू, तो 2 से काट लीजिए फटाफट, काटिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 25 बन जा 25, 25 पंचे 125, 125 प्लस दो कितना हो जाएगा 125 प्लस 127, 127 प्लस काटिए 25, 25 नौइया, बताइए 25 नौइया कितना आ जाए 25 नौइया 225, 25 नौइया 225, 225 मतलब कि 22, 22 शेष आया, 22 आया, और 25 चौका 100, 25 चौका 100 तो कितना हो जाएगा 122, 122, जोड़िए जोड़िए, तो 5 5 10, 7 2 9, 1 10, ठीक है, और 2 2 4 1 5 2, बता कितना आया आंसर 2500 इसका आंसर आया, 2500 इसका आंसर आया, 2500 इसका आंसर आया ना, चलिए कितना आया 25, यानी बी आंसर आया, 20 का सही आंसर, 20 का सही आंसर, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो चल, स्क्वायर 2 का स्क्वायर यस इंटू एक्स प्लस वन, 2x, क्या हो जाएगा देखिए, ये है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, ठीक है, बाई 6, ठीक है, बताओ इसका ये है, अब बताओ कि ये का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर, ये एक तरीके से यहाँ पे फार्मूला आपको बता दिया है ऑलरेडी, अब आप इसी पे डायरेक्ट ले जाकर के इसको पुट कर दीजिए फटाफट, कितने नंबर है यहाँ से 1 से लेकर के 19 तक कितने नंबर, 19 नंबर होंगे, तो 19 नंबर इसी पर रख करके डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे लगता है आप लोग इसे कर लेंगे, आप लोग इसे कर लेंगे, अब मैं इसका आंसर कही तो मैं बता दे रहा हूँ 1330 इसका आंसर है, 1330, ठीक है, आगे आप लोग करिएगा, सिंपल है, ठीक है, चलिए आगे, इस भी वैसे ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 10, क्यूब, क्यूब की वैल्यू 30 25 दी गई है, 30 25, तो 4, अगर हम 4 कामन लेंगे, 4 कामन हो सकता है कि नहीं बताओ, 4 कामन हो सकता है ना, आप लोग कर लेंगे कि नहीं बताइए, हम कराएं आपको? कराएं, करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है, अरे डिफिकल्ट नहीं है यार, करके तो देखिए आप लोग, चलिए करते हैं, क्या कहें, हम तो आप लोग इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं भाई, करिए ना, जब तक पेन नहीं चलाएंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पेन चलाएं, पेन को हाथ में मत रखें कि बस हम हाथ में रख करके सोच रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, भाई ये इसको पढ़ना नहीं कहते, मैथ लगानी है, अगर मैथ पढ़नी है तो पेन चलानी पड़ेगी, पेन चलानी पड़ेंगी भाई, बिना पेन चलाए मैथ नहीं आएगी कभी भी, याद रखिएगा इस चीज को, चलिए 4,
4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा बता। 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस, बताओ 1 के बाद 2 का स्क्वायर प्लस 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 3 का स्क्वायर। डैश 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 कहाँ तक जाएगा बताओ, 10 तक। कितने तक जाएगा बताओ भाई, 4 ही तो गया है तो 1000 स्क्वायर जाएगा। ठीक। अब ये 4 है, ये 1 से लेकर के 1000 क्यूब है, सॉरी ये सब क्यूब है, सॉरी क्यूब है भाई, क्यूब लिखा हुआ तो क्यूब ही रहता है, क्यूब ही रहेगा। हाँ, तो क्यूब वाला फार्मूला मैंने क्या बताया था बताओ, क्यूब वाला फार्मूला मैंने क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बताया था ना, तो लगा दीजिए। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1000, तो 1000 रखिए, 1000 1/2, इसका स्क्वायर भी करना है, बताओ काटो काटो काटो, कितना आएगा 500, ठीक 500 आया। 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 0 एंड 0 एंड 5 एंड 2 0, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करके इसको, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, स्क्वायर करिए इसका, क्या आएगा इसकी स्क्वायर की, इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, इतने का स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं मानूंगा। क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, दो ये एक ही नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इसको 2 बार लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं। हम्म। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है दोस्तों, एक चीज, ये यहाँ पे जो है ये स्क्वायर ये क्यूब जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूब नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं तो आंसर ही नहीं मैच करा है ना हमने, क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ओके, देखते हैं। क्योंकि ये जो क्यूब लिख दिए गए इसके साथ भी क्यूब लिखे गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्यूब, एक क्यूब नहीं होना चाहिए। क्यूब नहीं होना चाहिए भाई, मिसप्रिंट है आंसर, इसीलिए हमारा ठीक। चलिए क्यूब सब में से हटाइए पहले, ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है ये डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ सर क्यों नहीं आ रहा यार, तरीका सही में देखो क्या होगा, 4 लिखा हुआ है, 32 लिखा है, 108 लिखा है, डेड लेस 4 अब 4 इसमें से कहाँ, अब 4 इसमें से कहाँ आएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बताओ। ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 28, 7 चौक 28, 27 डैश डैश, बताओ कितना बचेगा, 1000। अब अब देखिए 4 हो गया, ठीक है, और ये 1, इसका क्या मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ऐसे ही 4 का क्यूब,
डैश डैश, ये कितने का है 10 का क्यूब। अब सही है, देखिए 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हमें दी गई है 30 25, तो 30 25 करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करिए तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 2 10, 0, ठीक है, और 1, ठीक है, और 4 3 कितना 12,100, 12,100, इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्यूब जो है यहाँ का ये मिसप्रिंट है, ठीक है, नहीं तो वो अगर उस हिसाब से निकालो तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा, आगे बढ़े। ये है इसकी वैल्यू, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, और ये का क्यूब का मान बताएं, इसके क्यूब का मान बताएं, ये पूछा है। कैसे करेंगे, वो कॉमन लेंगे, देखिए स्क्वायर और क्यूब नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी बन के आ जाए, ठीक है, इसलिए ये सही लिखा हुआ। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो ये जो है सेम ये वाली सीरीज बन जाएगी 2 कॉमन लेने के बाद, तो मतलब इसमें खाली 2 का मल्टीप्लाई कर दें, वही इसका आंसर हो जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, बताओ। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ए आंसर, वही इसका आंसर, मुझे नहीं कर सकते, ए इसका आंसर, ठीक है। 20 का आंसर कितना होगा, गलत तो नहीं है हम लोगों का, बताओ। ये गलत है, एक सेकेंड एक सेकेंड, जब यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर 3 आएगा भाई, 2 की पावर 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 को कॉमन लोगे तो ये कितना बनेगा 8 बनेगा भाई, ये 8 बनेगा, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 24,200, 24,200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कॉमन लेकर के ना आए तो कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट्स बॉक्स में फिर से मैं दोबारा इसको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मत करिए भाई, जितना हमें जितना कर सके हम फटाफट कर ले, ठीक है आज। फिर हम लोगों को अभी ढेर सारे क्वेश्चन है यार, तू क्या है इतना है, ये और ये का क्यूब बताना हमें, बताओ इसको कैसे करोगे। देखो पॉइंट का क्यूब है प्लस 22 पॉइंट, ये का क्यूब है 10.99, इसका क्यूब है, तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, 11 इसमें कॉमन हो सकता है कि नहीं, 11 इसमें कॉमन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो हो सकता है तो कॉमन ले लीजिए फटाक से, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 11 अगर हम कॉमन ले लें, 11 का क्यूब 11 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये कितना बनेगा 1 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 2 बनेगा, 2 बनेगा, बताओ 2 बनेगा ना। बनेगा ना। नहीं तो ऐसा करिए आप, थोड़ा इसको क्या करिए, जो पॉइंट है पॉइंट को पहले हटा, पॉइंट को पहले हटा लीजिए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बनेगा 11/100 का क्यूब प्लस 22/100 का क्यूब, ठीक, प्लस डेट इज 99/100 का क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा, बताओ इतना बन जाएगा। तो नीचे हम 100 को भी कॉमन ले सकते हैं, 100 को भी कॉमन ले सकते हैं, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें 11/100 का कॉमन ले लेंगे, 100 का कॉमन, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, क्यूब 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 का कॉमन, ठीक, ये कॉमन हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ये कितना बचेगा बताओ, सॉरी, ये बचेगा बताओ 2, 2 के पावर कितना 3,
2 की पावर 3, अगला क्या होगा 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश कितने तक जाएगा बताओ, 9 तक जाएगा, तो 9 की पावर 3। ठीक, अब बताओ कि ये हो गया, ये क्यूब हो गया। अब बताओ क्यूब का फार्मूला आपको नहीं पता है, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब का फार्मूला पता कि नहीं, बताइए। 11, 11 का क्यूब कितना होगा बताओ, पहले 11 का क्यूब कितना होगा वो लिखो। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। और 100 का क्यूब कितना होता है बताओ, 100 का क्यूब कितना होता है, 4 जीरो कर दो भाई, 4 जीरो कर दो, 4 जीरो नहीं, 4 का है, 6 जीरो करो, 6 जीरो, 6 कितना होगा। ठीक है, अब बताओ इसका योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन के पावर बाई 2 का होल स्क्वायर ये होगा। तो n कितना है भाई, 9 है। ठीक है, और आगे 10/2 का होल स्क्वायर, काटो, 5 आएगा, 5 आएगा, 5×9 = 45 हो जाएगा ना। अब बताओ आगे देखो, लिखो 13 तो 31/1 2 3 4 5 6, ठीक, 45 का स्क्वायर करो, 45 का स्क्वायर करो, 45 का स्क्वायर कितना है सॉरी 45 का स्क्वायर कितना है बताओ। तो 45 का स्क्वायर आएगा हमारा, लिखो 13 31 6, 2 3 3 4 6, तो 45 का स्क्वायर हमारा कितना बनेगा बताओ, 2025, 2025, 2025 बनेगा। अगर ये 2025 बनेगा, ये लिखा भी हुआ, सॉरी हम तो भुला गए थे यार, 2025 डायरेक्ट 2025 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके काट लीजिए, काटिए, ये काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, काटेंगे तो कितना आएगा बताओ भाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.695 इसका आंसर, 2.695, लोग करिएगा, 2.695 करिए, करिएगा सॉल्व करके, यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके दोस्तों, आगे लिखते हैं, 6 और 10 का योग क्या हो, इस 10 तक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 4 तक आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 29 25। ठीक है, आप लोग करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, स्क्वायर का है, स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता के निकलता हूँ, 25 इसका क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दो संख्याओं, ये देखिए अंतर और गुणा पर आधारित है ये चीज, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है चलो, दो संख्याओं का योगफल क्या है, का अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है, अंतर जो है बड़ी संख्या के योग के अंतर जो है बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए इसका करने के लिए सोल्यूशन हम लोग कैसे करें, कर लेंगे कि नहीं बताइए, कर लेंगे कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आगे बढ़ो, ठीक है बताएं, चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे कि दो संख्याओं का योगफल जो दिया है वो 5760, हम मान लेते हैं x प्लस वाई है दो संख्याएं, इसका योगफल क्या है 5760 है, 5760 है, उनका अंतर, अंतर जो है बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या हम मान लेते हैं y के 1/3, 1/3 के बराबर है अंतर, x माइनस वाई क्या है, y/3 के बराबर है, बड़ी संख्या बतानी है। अब एक तरीका है कि आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, एक तरीका है कि आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। और एक तरीका है आप इस पे खेल सकते हैं, ऑप्शन से बाई ऑप्शन। हम क्या करेंगे, पहले इसको डायरेक्ट, चलिए आइए,
पहले आप इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए, वाई लिखा हुआ है, फिर हम बताएंगे। बताइए, फिर हम बताएंगे। तो क्या करेंगे, ये 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। भाई 3x और ये y को इधर ले जाओ इस साइड में, तो ये प्लस में जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 4y। तो अब बताओ कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4y/3, 4y/3। अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बताओ यक्स क्या हो जाएगा, 4y/3 प्लस y इज इक्वल टू 57/60। अब सॉल्व करो, 4y प्लस 3y/3, यहाँ से 3 को हटा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितने से 57 60 इंटू 3, 57 60 इंटू 3। चल देखिए, अब बताओ क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0, 6×3 = 18, 7×3 = 21, 1 22, 5×3 = 15, 15×2 = 17, कितना आएगा 17,280। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है 32, 7 चौक 28, 7 चौको 28। कहीं गलती हो रही है क्या हम लोगों से, कहीं गलती हो रही है बता, कहाँ गलती कर रहे हैं भाई। हम्म, गलती कहाँ हो रही है। यहाँ गलती हो रही है दोस्तों, देखो हम लोगों ने जो यहाँ पे इसको घटाया है ना, गलत किया है। देखो ये क्या होगा कि बड़ी में से छोटा घटता है ना, तो बड़ी को लिखिए ना पहले, बड़ी को लिखिए और यहाँ पे एक्स लिखिए। आप बड़ी को मैंने वाई माना है ना, तो वाई रखिए। हाँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक सेकेंड, छोटी छोटी गलतियां जो हैं पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। ये क्या हो जाएगा 3y - 3x इज इक्वल टू वाई, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 3x। अब बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएगी 2y/3, 2y/3। अब यहाँ पे 2y/3 रखना है, 2y/3, 2y/3। हाँ अब से ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक, आगे देखिए, ये कितना बनेगा 5, 5y, वाई की वैल्यू कितनी बनेगी 5×3 = 15, ठीक 22, 7×3 = 21, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 4, ठीक, और 22 20, 2 28 हो गया 28, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 5×5 = 25। बताओ कौन सा आंसर आ रहा, ये दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन पूरा काटना पड़ेगा। ठीक है 25, ये कितना 20 हो गया, 5×4 = 20, 25 30, 30 हो गया, 5×6 = 30, सॉरी 30।
कितना 6, 34 56, 34 56 यानी बी इसका आंसर, 34 56 इसका आंसर। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बताओ लेंगे आप लोग नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। दो संख्या है 336, 336 है। अब एक चीज डायरेक्ट आप इसको चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं। बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनका मल्टीप्लाई करके 336 आएगा, 336 आएगा। बताओ इसका मल्टीप्लाई करके आएगा फर्स्ट का, देखो 8 दूनी 16, 6, 8 चौक 32, 32 1 33, ये भी आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो 14 चौको 56, ठीक है, 14 दूना 28, 28 और 5 बताओ, 28 और 5 कितना होगा? 33, यह भी हो जाएगा। बताओ इसको देखो 16 बन जा 16, लेकिन एक चीज देखो कि उनका योगफल और उनके अंतरफल में 28 का अंतर है। अब एक चीज ये भी तो देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिनका योगफल और अंतर जो है 28 का अंतर है। बताओ तो पहले 42, ठीक है, 42 बाई 42 को 8 जोड़िए तो कितना बनेगा? बताओ 50 बनेगा। और 50 और 42 में 8 घटा भी दीजिए, 42 में 8 घटा भी दें तो कितना बनेगा? बताओ 8 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 8 4 12, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 34। अब बताओ कि इसका कितना आंसर? 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा भाई, ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है 16, 16 तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि अंतर नहीं आ रहा है। अंतर नहीं आ रहा तो नहीं हो सकता, ठीक है, अंतर नहीं आ रहा तो नहीं हो सकता। बताओ सही है हम लोग? बताओ हम सही कर रहे हैं? बताओ सही कर रहे हैं? अब आप ऐसे ही सेकंड चेक करिए, सेकंड चेक करिए। गुणनफल तो सेम है, आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, लेकिन हमें योगफल देखना है, योगफल देखना है। क्या योगफल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? योगफल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? योगफल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम क्या करेंगे? सेकेंड ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। और सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 24 और 14। बताओ 24 और 14 का योगफल कितना होगा? 8 और 38, ठीक 38। और इसका अंतर क्या होगा? 24 और 14 अंतर, अंतर कितना होगा? 10, ठीक। अब बताओ कि क्या इसका अंतर हमारा 28 आ रहा ना, 28 आ रहा ना, और गुणनफल भी आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा? यही आंसर, बी, बी इसका आंसर, बी इसका आंसर। ये आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, ये तरीका है। इसका एक तरीका और जान लीजिए आप लोग, चलिए देखते हैं। ये तो बाई ऑप्शन हो गया। अब आपको अगर भाई पूरा प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस से देखिए। दो संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या है? 336, ठीक है 336। तो उनका योगफल मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है, और अंतर मतलब वाई माइनस एक्स, ठीक, का क्या है? ये 28, 28, ठीक है। तो संख्याएं बताइए। अब बताओ ये है और ये है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब बताओ कि अगर हम इसको कुछ सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से वाई वाई घट के 0 हो जाएगा ना, कितना बचेगा? 2 वाई, 2 एक्स, सॉरी 2 एक्स। अब 2 एक्स 28 आ गया, 2 एक्स 28 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14।
यक्स की वैल्यू 14, बस यक्स की वैल्यू 14, यक्स से छोटा नंबर हो जाएगा। अब बताओ कि अगर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे रख देंगे, पे रख देंगे फर्स्ट में, वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई क्या हो जाएगा 336 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 14, 14 से इसे काट दीजिए, तो अगर 14 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 24, 24 14, 24 14, ठीक। ये भी ऑप्शन में, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी संख्या को गुना करके 9 से 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार 3 गुना 75 ना आए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर, क्वेश्चन सरल है, सिंपल है, कर लीजिए। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल तथा है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या, दो संख्याओं का योगफल, यस, गुणनफल क्या है भाई इनका, गुणनफल क्या है, अगर चाहे तो बाई ऑप्शन जा सकते हैं लेकिन नहीं जा, क्योंकि व्युत्क्रम पूछा, व्युत्क्रम पूछा, ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। आप पहले यक्स वाई निकाल लीजिए, यक्स वाई निकाल लीजिए। अब देखिए दो ऑप्शन है, दो अननोन है, यहाँ से यक्स वाई तो निकल सकता है, यक्स वाई तो निकल सकता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बाई, सॉरी 11 माइनस वाई हो जाएगी, 11 माइनस वाई हो जाएगी, बताओ 11 माइनस वाई हो जाएगी ना। अब बताओ यक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर रख दें तो वाई, बताओ वाई 18 बाई 11 माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 11 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा। बताओ कि क्या ये हमारी एक स्क्वायर सीरीज बनी कि नहीं बनी, इक्वेशन बन गई कि नहीं, वाई स्क्वायर, बताओ वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू, ये बन गया कि नहीं बन गया बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, कैसे, भाई 18, छात्रिक 18, छातीन 9, ठीक है, यह भी नहीं आएगा, छात्रिक 18 नहीं होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 2 11, ठीक है, ये आंसर हो जाए। क्या कहेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, 9 आएगी। y की वैल्यू अगर 9 आई तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 9 बता देंगे तो बताओ, 9 हो गया तो 2 आ जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये अब बताओ यहाँ पे x और y दोनों निकल आए, क्या हम इसका व्युत्क्रम बता सकते हैं कि नहीं बताओ, व्युत्क्रम बता सकते हैं कि नहीं, व्युत्क्रमों का योग, भाई x का व्युत्क्रम क्या, 1/x प्लस 1/y, सॉल्व करो इसे, x प्लस वाई बाई एक्स प्लस, सॉरी एक्स इंटू वाई, 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 एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 11, ठीक है, भाई एक्स वाई कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बताओ 11/18 बनेगा कि नहीं, 11/18 बनेगा कि नहीं, 11/18 बनेगा कि नहीं, क्या हो जाएगा आंसर में, 11/18 डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट, आगे बढ़ो। संख्याओं का अंतर जो है 5 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 135 है।
वर्गों में 135 का अंतर है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या, उन संख्याओं का कर लेंगे आप लोग। देखिए x, दो संख्याओं का अंतर एक्स वाई का अंतर कितना है 5, उनके वर्गों का वर्गों में 135 का अंतर, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका 135 135 135। उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो, उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एक्स वाई पूछा है, एक्स वाई। मतलब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर। अगर हम x माइनस वाई स्क्वायर करें और 5 का भी स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स टू एक्स वाई इज इक्वल टू 25 ये आएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें यही तो बताना है भाई। यहाँ से देखो इस माइनस की वैल्यू पता है और यहाँ हमें प्लस की वैल्यू मिल गई। अगर हम माइनस के इसी फॉर्म में लिखना चाहें, माइनस के फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो इसे हम क्या बनाते हैं, माइनस के इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो यह क्या बन जाएगा हमारा, बताओ। यह बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x, 4x वाई बनेगा, 4xy बनेगा। बताओ बनेगा ना। देखो मैं इसको तरीका बताता हूँ कैसे आएगा ये। तरीका बदलते हैं चलो, ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा तरीका। अब ये तरीका देखते हैं, शॉर्ट तरीका, थोड़ा सा शॉर्ट। माना, मान लीजिए माना दो संख्या है तो एक संख्या यक्स है एंड दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, संख्याओं का अंतर है ना, तो x+5 हो जाएगी, x+5 हो जाएगी दूसरी। ठीक, दूसरी x+5 हो जाएगी। अब कहा है वर्गों में 135 का अंतर, वर्गों में 135 का अंतर है, वर्ग जो है इसका 135 अंतर कर दीजिए, कितना हो गया 135। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करके इसको निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10x माइनस एक्स स्क्वायर 135। बताओ ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, हाँ हट जाएगा ना, तो 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 135। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। सॉल्व करोगे तो 11 ऐसे देखो, 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 घटेगा 10x इज इक्वल टू 25 हटा दो तो 110, और ये आ जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू अगर ये आ गई, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी 11+5 हो जाएगा 11+5, 11×5 16 16 16 इसका
अब इनका क्या कहा है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है भाई। तो 11 गुणे 16, 11 गुणे 16 बताओ कितना बनेगा। 11 छक्का 66, 11 × 11, 11 और 6 176 बनेगा, 176 बनेगा, 176 बनेगा। ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, संख्याओं का योगफल उनके अंतर के से 3 गुना है, तो संख्याओं का निकाल लेंगे करिएगा ना आए तो बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तो संख्याओं का योगफल और क्रमशः ये है, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, योग योग व्युत्क्रमों का योग। सेम था क्वेश्चन, लास्ट जो मैंने कराया था 25 वाला क्वेश्चन, सेम वैसे सेम डिक्टो, ठीक है, करिए। तो संख्याओं का योगफल 40 और गुणनफल इतना 35, 375 का योगफल सेम डिक्टो है, डिक्टो। चलिए आगे देखते हैं। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या हो, ये बताइए। आया हो, वैसे है सिंपल ये भी, ठीक है, ये है, ये भी सिंपल है। और जो जान जाएगा कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, वो निकल लेगा। देखो सीधा सीधा कर कहें, 5 अंकों की न्यूनतम न्यूनतम संख्या क्या हो, न्यूनतम संख्या क्या लिखेंगे, बताओ। 5 अंकों की न्यूनतम 1 0 0 0 5, ठीक है, 5 अंकों बन गई न्यूनतम संख्या। अब अगर कहें कि 4 अंकों की, क्या बोलोगे, 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछा, अधिकतम संख्या, अधिकतम अधिकतम संख्या वह क्या होगी बताओ। 9 9 9 एंड 9, ठीक है, अधिकतम के लिए 9, जितने 9 हो उतने, जितने इस अंकों की संख्या हो उतने 9 बढ़ा दीजिए, और 5 अंकों की है तो 1 लगाने के बाद उतने 0 बढ़ा दीजिए, 5 अंक, ठीक है। अब बताओ ये हो जाएगा। क्या कहा है कि अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या होगा भाई, 5 अंकों में से 9 9 9 घटा दीजिए, कितना बनेगा बताओ, कितना बनेगा घटाने पे। भाई एक ही तो बनेगा, एक ही तो आएगा, एक ही तो आएगा ना। हाँ, कितना आएगा आंसर, 10 9 1, 9 0 9 0 9 0 9 0, ठीक है, तो कितना आया आंसर, एक आया, ये आंसर, एक आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ठीक है। में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योगफल बताए। दो अंतर है भाई, एक संख्या अगर हम यक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x+5 मानेंगे, और यदि उनका गुणनफल गुणनफल कर देंगे तो 336 हो जाएगा, तो उन संख्याओं का योग बताना है। दूसरे क्वेश्चन से याद है, ना, फर्स्ट संख्या यक्स है, दूसरी क्या हो जाएगी, x+5, ठीक है, गुणनफल तो यक्स मल्टीप्लाई x+5 इज इक्वल टू कितना है, 336, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 336। अब बताओ नहीं कर लोगे, नहीं कर लोगे, बताओ कर लोगे कि नहीं। उन संख्याओं का योगफल बताना, उन संख्याओं का योगफल बताना, x² प्लस 5x माइनस 336 इक्वल टू इक्वल टू इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गई है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करिए। एक ये तरीका है, एक इसका एक तरीका और है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ये एक्स की वैल्यू निकल आई, ये भी निकल आएगा, ठीक, सॉल्व करके। अब दूसरा तरीका ये है, सेकेंड मेथड लिख लीजिए। मेथड क्या है सेकेंड वाला, वो जान लीजिए। सेकेंड मेथड से फिर से वो सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 37 आएगा आंसर, 37, ठीक है। देखो एक तरीका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या हो जाएगा। हमने दो संख्या माना, माना ए और बी, ठीक है, ठीक है, ए और बी। तो ए माइनस बी कितना है, वह 5 दिया, वह कितना है 5, ए माइनस बी 5 दिया गया है, और ए बी वह कितना दिया गया है 336 दिया गया, 336। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि एक फार्मूला शायद आप लोग पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab, 4ab आता है, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस वाला हमें पता है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, बी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4, और ए बी कितना है 336 है ना, बताओ, 1 × 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 × 6 = 24, ठीक है, और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 4 × 3 = 12, 1 = 13, ठीक, 12 × 1 = 13, जोड़िए जोड़िए, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, ठीक, 3 और 1, 1369, 1369, 1369, सही नहीं है क्या, फिर से जोड़िए भाई, गलत जोड़ रहे हैं आप। सही है दोस्त, सही है, ठीक है। अब ये आया, तो अब बताओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी। अब बताओ कि इसके ए प्लस बी क्या होगा, वह हो जाएगा 1369 का क्यूब रूट, ठीक। अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 37, 37, 37, ए प्लस बी क्या होगा हमारा 37, यहाँ से ये निकला, ठीक है। एक ही आखिरी तरीका, एक ही आखिरी तरीका, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। इस है उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं में अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, सेम है, तरीका लगाना है, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। मैं यहाँ पे आपको माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab, ये फार्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर निकाला है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़े, आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो संख्या है, ये मान के करिएगा, मान के करिएगा, दो संख्या एक्स वाई मानिएगा, उनका योग प्लस में लिख लीजिएगा, और व्युत्क्रम बनाइएगा, व्युत्क्रम बनाएंगे तो 1/2 लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये कर लेंगे कि नहीं बताइए, आधे, चलिए कर
दिया गया है, व्युत्क्रम कितना है 1/x प्लस 1/y 1/2 है। x प्लस वाई बाई एक्स वाई कितना हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 रख दीजिए और एक्स वाई 1/2। अब क्या करेंगे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स वाई कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है एक्स वाई 18 बन जाएंगे। तो वे संख्याएं क्या होंगी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से प्लस की वैल्यू आ गई। अब बताइए क्या हमें पूछा है कि वे संख्याएं याद कीजिए, क्या संख्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, संख्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, बताओ क्या करेंगे। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, तो 9/2 नहीं, हाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x क्या हो जाएगा 9 - y 9 - y इंटू वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है 18। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो 9y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बताओ कि कौन सी ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 18 है और गुणा और जोड़ने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने पे 9 आना चाहिए। छात्रिक 18, छात्रिक 18, छात्रिक तो कितना हो जाएगा बताओ 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ये क्या हो जाएगा सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। वाई की वैल्यू जहाँ पे जो आएगी, वाई की वैल्यू जो आएगी बताओ कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 6 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 आएगी। अगर ये 6 आ गया, ये x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा यह भी आंसर इस सॉल्व करोगे, ठीक है। बताओ समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, समझ में आ गया। x क्या बनेगा 3, 3 ये आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है चलिए, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को, और अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही कहीं किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से अगेन कराऊंगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में समस्या हो एक बार, ठीक है। हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब अगला जो होगा नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके दोस्तों।